हेलो नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो डॉक्टर के वीकली एपिसोड, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। मैं हूं आपके साथ चेतना काला। कहते हैं आपकी सभी बीमारियां अक्सर आपके पेट से, आपकी गट हेल्थ से जुड़ी होती है, वहीं से शुरू होती है। तो आज गट हेल्थ, जंक फूड, फूड लेबल्स, इन सभी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुग्धा प्रधान, न्यूट्रिशनिस्ट, फाउंडर एंड CEO ऑफ आई थ्राइव। हेलो मुग्धा, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चेतना। आई एम एक्साइटेड। बहुत ही बढ़िया बातें निकल सकती है गट हेल्थ के जब बारे में हम बात करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक चीज़ से ही करते हैं कि गट हेल्थ हमारे लिए क्यों इतनी अहम होती है। हमारी जो बॉडी है, मतलब जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद अंटिल आवर लास्ट मोमेंट हमारी बॉडी बनती है फूड से, और वो फूड हम खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, अब्जॉर्ब होता है, फिर उसके अलग अलग हिस्से बन जाते हैं हमारे बॉडी में। ये सारा प्रोसेस हमारे गट में होता है। सो इफ़ हमारी गट ठीक से काम नहीं कर रही होगी तो पूरा हमारा जो एग्जिस्टेंस है वही मुश्किल होने लगता है। आई थिंक हिपोक्रेटस ने कहा था, ऑल हेल्थ बिगिंस इन द गट। मेरे नानी भी यही कहती थी कि तुम्हारी जो भी बीमारी है वो सारे तेरे पेट से निकल रही है। सो गट हम जिस चीज़ को बोलते हैं ना, दैट्स राइट फ्रॉम आवर ओरल कैविटी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर टू द रेक्टम। मतलब फ्रॉम द टाइम यू ईट टू द टाइम यू पास इट आउट ऑफ योर बॉडी इज द एंटायर अच्छा। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लोग लाइक ऑफन पीपल थिंक कि सिर्फ स्टमक में गट है, सिर्फ पेट से जुड़ा हुआ पेट है। से जुड़ा है या सिर्फ इंटेस्टाइन से जुड़ा है। बट अगर हम एनाटॉमिकली देखने गए या इवन न्यूट्रिशन के हिसाब से देखने गए, क्योंकि कई सारी एंजाइम्स हमारे मुंह में ही रिलीज होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करने वाली जो सिंपल सी एंजाइम्स होती है, अमाइलेस नाम है, वो तो सलाइवा में ही रिलीज होती है। सो आपका डाइजेशन प्रोसेस इट स्टार्ट्स राइट हियर व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग, और उसके बाद पूरा ब्रेकडाउन स्टमक में स्टार्ट होता है, फिर इंटेस्टाइन में जाके और ब्रेकडाउन होता है फूड, फिर अब्जॉर्प्शन होता है, फिर कोलॉन में जाके और थोड़ा देर रेस्ट करता है, एंड देन और अब्जॉर्प्शन जो बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका होता है, एंड देन स्टूल्स पास आउट होते हैं। तो फूड का ब्रेकडाउन, डाइजेशन, एंड देन इवन डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है ना, उसमें भी गट का बहुत बड़ा रोल होता है। सो अगर उस सिस्टम में, मतलब कार कैसे होते हैं, कार में होता है स्टीयरिंग व्हील, एंड देन यू टायर्स रहते हैं, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, एवरीथिंग इज देयर। एक भी चीज़ काम नहीं करेगी तो गाड़ी चलेगी नहीं। सिमिलरली विद द गट, इतना सा छोटा सा भी वेरिएबल अगर हो जाता है ना, तो लोगों की हेल्थ खराब होने लगती है, बिकॉज पूरी हेल्थ का बेस होता है हमारा गट। सो बहुत इम्पोर्टेंट होता है गट। मतलब गट बोलते हैं तो वापस वो पेट का ही इमेज आ जाता है लोगों के दिमाग में, जस्ट दैट सी शेप आ जाता इवन है। मैं भी अभी जब आप बार बार गट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे जहन में जो इमेज बन रही है वो पेट की ही बन रही है, लेकिन हम समझते हैं कि वो पूरा आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऊपर से लेके एंड तक। अच्छा, अगला सवाल कि मैं जब ये टॉपिक अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ डिस्कस कर रही थी, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आता है वो ये कि भाई जंक फूड इतना टेस्टी क्यों लगता है? क्योंकि वो वैसे इंजीनियर किया जाता है। सो अब मैंने MSc किया है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, उसमें एक फील्ड होता है फूड इंजीनियरिंग वाला। सो जैसे इंजीनियर्स बैठ के मैकेनिकल इंजीनियर्स मशीन्स डिज़ाइन करते हैं, या केमिकल इंजीनियर्स केमिकल्स के साथ काम करते हैं, फूड इंजीनियर्स फूड के साथ काम करते हैं। सो देयर इज़ मतलब हाइपर स्टिमुलेशन करके एक प्रोसेस होता है जो ब्रेन में होता है। सो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, ये सारे रिलीज होते हैं। इनमें से कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन गेट रिलीज्ड जब हम ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं। अच्छा। सो जब हम जैसे देयर इज अ पॉपुलर ब्रांड जहाँ पे टैगलाइन इज यू कांट जस्ट ईट वन, चिप्स का ब्रांड है। करेक्ट। वो सही में ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप जब खाते हो तो उसका जो क्रंच है, ओके, सो क्रंच का रजिस्ट्रेशन होता है ब्रेन में, इट्स अ प्लेजरेबल सेंसरी फीलिंग। फिर जो सॉल्टीनेस उसका रहता है वो भी परफेक्टली अट्यून्ड रहता है कि आपके जो टेस्ट बड्स है सॉल्ट वाले ऑन योर टंग, दे आर गोइंग टू जस्ट रिसीव द राइट इनपुट एंड दैट्स गोइंग टू गो टू द ब्रेन। अच्छा। देन द फैट, सो the frying of that, the process of frying and the amount of fat that is there on the chip, that also is perfectly designed ताकि जब आप वो एक बाइट लोगे आपके ब्रेन को एक हाइपर अराउजल हो जाता है, हाइपर स्टिमुलेशन होता है, एक अच्छा सा लगता है।
एंड आपका ब्रेन उसको क्रेव करता है वापस, सो यू गो एंड ईट अनदर, और एक और एक और एक। तो जनरली जंक फूड के साथ वही होता है, आप एक खा के रोक नहीं सकते, एक कुकी खा के आप रुकते नहीं हो, आप खाने लगते हो तो पूरा पैकेट खत्म हो जाता है। एंड उसका डिज़ाइन ही ऐसे होता है कि वो आपको इट गिव्स यू हाइपर रिवॉर्ड्स, या जो डोपामीन रिलीज ज़्यादा होता है, हाइपर स्टिमुलेशन ज़्यादा होता है, उसके वजह से एक एडिक्शन काइंड ऑफ लूप क्रिएट होने लगता है। अच्छा। So, कई बार ऑल्सो लोग जंक फूड कब जाके लेते हैं कि इमोशनली दे फीलिंग समथिंग, बोर हो रहे हैं। चॉकलेट अक्सर मीठा खाना हाँ, बहुत पसंद। मीठा, सो मीठे का, जस्ट स्वीट का थोड़ा अलग भी बायोकेमिकल रीजन है, इट्स नॉट जस्ट न्यूरोट्रांसमिटर्स, बट ये जो हाईली एडिक्टिव क्रेविंग ओरिएंटेड फूड्स रहते हैं ना, दैट्स, एक तो होता है कि वो डिज़ाइन किए जाते हैं एडिक्शन के लिए, और दूसरा है कि अगर आपका पैटर्न डेवलप हो गया है कि आप जब लो फील कर रहे हो, बोर फील कर रहे हो, या फिर बहुत काम कर रहे हो और तभी स्नैकिंग की आदत हो गई है, देन आपका टॉप ऑफ माइंड रिकॉल ये चीज़ें हो जाती है, देन यू रीच आउट टू देम। दूसरा, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। हाँ, एग्जैक्टली, राइट। सो ऐसे नहीं, या फिर उनको बनाने का टाइम नहीं जाता, मतलब आपको भूख लगी होगी तो आपको सिंपल सी एक खिचड़ी अगर बनानी होगी तो आपको किचन में जाके दाल चावल मेहनत करनी पड़ती है, 15-20 मिनट तो मिनिमम जाएंगे उसमें, फिर आप खा पाओगे। वर्सेस ये जंक फूड जो आपका मेहनत का ये एफर्ट है, 2-3 मिनट में आपका बन जाता है, एंड देन आपको वॉलेट पे भी उतना महंगा नहीं लगता है कि ओके खा लिया मैंने कुछ और अच्छा लग रहा है, काम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो डिज़ाइन किया जाता है, आपके खुद के पैटर्न्स उसमें ये हो जाते हैं, एंड कन्वीनियंस है उसका। अभी क्विक कॉमर्स से तो आप घर पे कुछ होगा भी नहीं, लिटरली 8-9-10 मिनट में घर पे पहुंच जाता है आपको जो चाहिए। सो इट्स कन्वीनियंट हो गया है, ब्रेन को हाइपर स्टिमुलेट करता है, एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग लगता है, एंड ईजी है और एक्सपेंसिव नहीं है, इसलिए इतना एडिक्शन अपने को जंक फूड का हाई दिखता है आजकल। तो मतलब ये तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए जो कि इसको पुश करने के लिए हैं। मतलब हम जंक फूड को प्रमोट करने के लिए या उसको हर घर तक पहुंचाने के लिए उसके पीछे इतने सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। फूड इंजीनियरिंग से लेकर उसकी फास्ट डिलीवरी तक बहुत सारे मल्टीपल लेवल पे मल्टीपल लेयर्ड चीज़ें प्रोसेस हैं। एंड हमने एडवर्टाइजिंग की बात तो की नहीं अब तक। एडवर्टाइजिंग की तो बात एक अलग है। लेकिन जब इतना ज़्यादा प्रमोट हो रहा है तो इसको कुछ कंट्रोल करने के लिए भी तो तरीका होता होगा ना, कि अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब लोग क्या, अक्सर मैं देखती हूँ जैसे कई बार स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, या आप इन जनरल जैसे आपने बताया प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो कुछ खा लिया ऐसे ही उठा के, तो इसका कुछ ऑप्शन भी तो होता होगा, विकल्प भी तो होता होगा कि भाई ये मत खाओ, ये खा लो इसकी जगह। सो मैं खुद के केस में, मैं खुद स्नैकिंग मतलब लिटरली मिनिमल है, बट इवन क्लाइंट्स के साथ जब हम काम करते हैं, अगर आपको आदत होगी ना स्नैक करने की, तो सडनली वो आदत बंद नहीं होती, बिकॉज आपका वो पैटर्न हो गया रहता है। मंचिंग बैठे बैठे कुछ या रीड फिर करते हुए, जैसे अभी मीटिंग होगी, कई बार हमारे ऑफिस में भी ग्रुप मीटिंग होती है, 10 लोग आ जाते हैं, फिर ऐसे होता है यार कुछ मंगा देते हैं। सो अगर आप उस मोमेंट पे थोड़ा सोच के काम करोगे ना, सो योर नेचुरल टेंडेंसी होगी कि आप जाके क्विक कॉमर्स के ऐप पे जाके कुछ मंगा दो, या फिर घर पे स्टोर रहेगा कुछ, कबर्ड खोल के ले लो। बट अगर आप उस मोमेंट में 1 मिनट के लिए सोचोगे, ठीक है मुझे भूख लग रही है, खाना या किसी के साथ शेयर करना है, क्या खा सकते हैं, तब आ जाएंगे फ्रूट्स। इवन जैसे रोस्टेड चने रहते हैं, सो रोस्टेड चने एकदम लोकल देसी, एक्सट्रीमली कन्वीनियंट, नॉट इवन एक्सपेंसिव ऑप्शन है। पहले हमारे घरों में इवन हमारे मतलब मेरे दादाजी का मुझे याद है, वो हमेशा अपने रूम में 1-2 बॉक्सेस रखते थे, और उन बॉक्सेस में से एक आध बॉक्सेस में हमेशा या तो कैश्यू रहता था, आमंड्स, कैश्यू ये रखते थे, या फिर चने उनके उसमें रहते थे, या मखाने भी कई बार वो रखते थे। सो कैश्यू आमंड से बेहतर चने हैं, बिकॉज कैश्यू आमंड वापस क्या हो जाते हैं, बहुत कैलोरी डेंस फूड्स रहते हैं। सो आजकल के हमारे फूड हैबिट्स के वजह से ना हम मैं उसको कहती हूँ कि अंडर नरिश्ड एंड ओवरफेड हो गए। सो न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, बट कैलोरीज ज़्यादा मिलती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दिस इज नाइस। सो आप एक मील अगर खाओगे, जैसे आपने पिज्ज़ा खा लिया, ठीक है,
अब पिज्ज़ा से आपको न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम मिल रहे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, बी कॉम्प्लेक्स, अगर चीज़ बहुत सारा अच्छा वाला डला होगा तो यू माइट गेट सम बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम थोड़ा मिल जाएगा, थोड़ा सा 1-2 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, बट उसमें से कैलोरीज आपको मिलेंगे 800,000 टाइप्स ना। मैं खुद मेरी हाइट 5'6" है, तो मुझे ऑन अ डे टू डे बेसिस एट 45 आई डोंट नीड मोर देन 1300-1400 कैलोरीज। अगर मेरे एक मील में मेरे डे का 75% हो गया और उसमें से न्यूट्रिशन मुझे कुछ भी मिला नहीं है, देन एक हंगर आती है जो न्यूट्रिशनल हंगर रहती है, कि आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिले नहीं हैं, सो यू विल फील हंग्री अगेन बिकॉज योर बॉडी इज गोइंग टू आस्क यू फॉर फूड सो दैट दोज न्यूट्रिएंट्स कैन गेट फिल्ड। बट आई हैव, मतलब मैंने जाके वो कोटा कैलोरीज का तो भर दिया है जंक से। जंक माने क्या, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, एंड देन जगह नहीं बचती फॉर न्यूट्रिएंट डेंस फूड। सो हम ओवरफेड है बट अंडर नरिश्ड है। इसीलिए लोग ओबेसिटी वगैरह की परेशानियों से आज के समय में ज़्यादा दिखाई देते हैं जूझते हुए। अब मेरा अगला सवाल, क्योंकि हम न्यूट्रिशनल इस पे बात कर रहे हैं, तो फूड लेबल्स सभी चीज़ों के पीछे, जैसे अगर आप एक कोई भी नॉर्मल जंक का पैकेट भी उठा के देखें तो उसके पीछे लिखा रहता है कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है। इसको कैसे ढंग से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है? वो पीछे लिखे हुए से ज़्यादा ना आगे और भी गलत लिखा रहता है। अच्छा। सो आजकल क्योंकि हेल्थ में सब इंटरेस्टेड है, ये हेल्थ इज ट्रेंडिंग, तो मैंने क्या नोटिस किया है, काफ़ी पैकेट्स पे एक हेल्थ हेलो रहता है। हेल्थ हेलो क्या है, जैसे एंजल के सर के ऊपर हेलो रहता है, वैसे एनीवन वेयरिंग द हेलो यू माइट जस्ट अज्यूम कि ये तो एंजल है। वैसे आजकल बहुत सारे पैकेज फूड्स के फ्रंट पे लिखा रहता है ग्लूटेन फ्री, लो फैट, शुगर फ्री। हाँ, करेक्ट। बहुत सारे ये छोटे छोटे ऐसे लेबल्स लगाए जाते हैं। सो सामने वाला आप ग्रोसरी स्टोर में जाओगे, आप शायद मतलब न्यूट्रिशन नहीं पढ़े रहेंगे 7 years एंड एवरीथिंग, करेक्ट, तो आपको लगेगा अच्छा यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है, सो किसी ने तो एफर्ट लेके ये बनाया, मतलब ये हेल्दी है। तो कई बार फूड लेबल्स में लोग पहले तो फर्स्ट फ्रंट लेबल पढ़ के गलत डिसीजंस लेते हैं। द बेस्ट वे जो आपने कहा कि पीछे के लेबल्स पढ़ के हमको देखना है उसमें क्या क्या है। सो जब आप कोई भी फूड पिक करते हो, उसके लेबल पे केमिस्ट्री लैब से ज़्यादा अगर इंग्रेडिएंट्स रहेंगे तो उसको रिजेक्ट करना है तुरंत। अच्छा। सो ये जो हेल्दी फूड बनाने के चक्कर में फूड इंडस्ट्रीज, प्रोसेस्ड फूड को टेस्टी तो रखना है, वरना कोई खरीदेगा नहीं। कोई भी चिप्स लेने आएगा और वो चिप लगेगा कार्डबोर्ड जैसे, तो कितना भी हेल्दी हो कोई पैसा नहीं डालेगा उसमें। सो उसको टेस्टी बनाना होता है फूड इंडस्ट्रीज को, बट ऑल्सो हेल्दी का क्लेम लगाना रहता है। तो शायद लो फैट बोल देंगे या नो कोलेस्ट्रॉल बोल देंगे फ्रंट लेबल पे, बट पीछे दे यूज मतलब ऐसे पामोलिन ऑयल एंड एकदम बकवास वाले तेल। क्या एग्जैक्ट मतलब अगर मैं 2-3 चीज़ें ऐसे रेड फ्लैग की तरह समझना चाहूँ, तो कोई 2-3 ऐसे चीज़ें जो आपके प्रोडक्ट में अगर हैं तो बिल्कुल उसको डोंट। सो जितने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स रहेंगे तो वो कैसे दिखेंगे आपको, दिखेगा INS कोड रहता है एंड देन उसके आगे नंबर्स रहते हैं। अच्छा। या फिर ई कोड रहता है, उसके आगे नंबर्स रहते हैं। सो दीज आर कोड्स, जैसे प्रिजर्वेटिव्स के कोड्स रहते हैं, स्टेबलाइजर्स के कोड्स रहते हैं, कलर्स के कोड्स रहते हैं। वो पूरा नाम नहीं लिखते। करेक्ट। सोडियम बेंजोएट ऐसा पूरा नहीं लिखेंगे बिकॉज कंज्यूमर शायद परेशान हो जाएगा कि ये क्या केमिकल है। बट जब वो कोड डालते हैं ना, INS2 कैटेगरी 3, तो किसी को पता नहीं होता ये। सो बेसिकली आप जाके कोड पढ़ना मुश्किल होगा, बट ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा ये कोड्स दिखेंगे उसका मतलब उतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजर्स एंड केमिकल्स है उसमें। अच्छा। सो वो अवॉइड करने हैं। देख, मैं खुद जब कुछ स्नैक करने के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए या कुछ लेना हो, तो मैं 2-3 चीज़ें चेक करती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स में एक्चुअल ओरिजिनल फूड आइटम्स कितने हैं। ओके। सो जैसे अगर चॉकलेट खरीदना हो तो कई बार जो लार्जर ब्रांड्स हैं उनके चॉकलेट्स में होता है सोय लेसिथिन, डेयरी, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। चॉकलेट ओरिजिनली बनता है सिर्फ कैकाओ निब्स से। सो देयर इज़ वन ब्रांड अभी इंडिया में जो बहुत ही बेहतरीन चॉकलेट बना रहा है, विच इज़ जस्ट वो कैकाओ निब्स, डेट्स, उतना ही 2 चीज़ें मिला के उसका चॉकलेट बनता है। सो जितने कम इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, जितने क्लीन मतलब केमिकल फ्री रहेंगे, उतना बेहतर है।
मतलब आपको मैं तो ये समझ पाई हूँ लेमन में, अगर मैं देखूँ कि जितने फूड प्रोडक्ट्स आपको पढ़कर ये समझ आ रहा है कि अच्छा भैया इसमें स्पिनच डला हुआ है, इसमें पोटैटो डला हुआ है, यही आपको पढ़ना है, यही आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। और अगर वहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि अच्छा ये कोई कोड लिखा हुआ है तो दिस माइट बी अ प्रेजर्वेटिव, और अगर उनका नंबर ज़्यादा है तो यू शुड अवॉइड। ऑल्सो मतलब ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि कई फ्रूट जूसेस के टेट्रा पैक्स है मार्केट में। अभी वहाँ पे सामने लिखा होता है मेड विथ रियल फ्रूट, राइट, बट पीछे भी लिखा रहता है ऑरेंज जूस कॉन्सेंट्रेट। हाँ ओके ना, ये मैंने आप कई बार समझोगे देखा कि है। ये ऑरेंज जूस कॉन्सेंट्रेट है, बट वो कॉन्सेंट्रेट होता है वो हाईली प्रोसेस्ड। जितना नेचर से कोई भी फूड दूर जाता है ना, उतना उसका डिग्रेडेशन होता है। आप एक पूरा ऑरेंज लेके घर पे स्क्वीज करके उसका जूस पियोगे, दैट्स रियल ऑरेंज जूस। ये ऑरेंज जूस कॉन्सेंट्रेट मतलब कभी तो ऑरेंजेस हार्वेस्ट किए हैं, फिर उनका कॉन्सेंट्रेट बनाया है, फिर उसको प्रिजर्व करके रखा है, फिर ये टेट्रा पैक बनाने के लिए उसका थोड़ा लेके डाला है। एंड देन एसिडिटी रेगुलेटर। सो ट्रिकी सब्जेक्ट है। हमने एक्चुअली इसके लिए कोर्स लॉन्च किया हमारे एकेडमी में, लाइक हाउ टू रीड फूड लेबल्स, बिकॉज इतने छोटे छोटे नुआंसेस रहते हैं ना। एंड क्या होता है, मार्केटिंग ऑल्सो मेसेज आवर ब्रेन। जैसे अभी नूडल्स का एक ब्रांड है, तो रिसेंटली मतलब रिसेंट भी नहीं, 4-5 साल हो गए, आटा नूडल्स आ गए उसी ब्रांड में। तो लोग समझने लगे अच्छा आटा नूडल्स है तो हेल्दी है, बट नो, नूडल्स एनीवे आर नॉट हेल्दी, क्योंकि द एंटायर प्रोसेसिंग, मतलब लैब में भी ये स्टडीज़ है जहाँ पे ये जो इंस्टेंट नूडल्स है, विदाउट कॉलिंग एनी ब्रांड नेम्स, उनको हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। सो उन नूडल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जस्ट डाल के देखा, एंड उनका डाइजेशन नहीं हुआ है, ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, वो ऐसे ही लंप बन के ही पास हुआ है। जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में जब हम लोग साइंस में पढ़ते थे तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और वो आपकी बॉडी में भी बहुत कम अमाउंट में, मतलब बहुत ओनली स्टमक में कम अमाउंट में, वो भी बायोलॉजिकल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम वो लैब ग्रेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इवन इसके बारे में जब हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते थे तो यही पढ़ते थे कि अगर ये कभी एक्सेस हो जाता था तो आपकी बॉडी में अल्सर्स जैसी प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है। तो ओके, काफ़ी वही तो माय रिकमेंडेशन इज कि आपको अगर स्नैक, अभी कई बार हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनके घर पे बच्चे होते हैं, तो ऐसे नहीं कि पूरा ही स्नैकिंग ही बंद हो जाए, बट अगर आपको कोई ऐसा मिला जो घर पे बना के बल्क में दे रहे हैं, ऐसे वाले स्नैक्स अगर आप परचेज कर सकते हो विच इज रियल इंग्रेडिएंट्स के साथ। अभी आप नोटिस करोगे जो होममेड स्नैक्स रहते हैं वो ज्यादा लास्ट नहीं करते, खराब हो जाते हैं, राइट, इधर टेक्सचर क्योंकि प्रेजर्वेटिव्स का उसके अंदर क्लीन। नहीं है, करेक्ट। विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिंग द पॉडकास्ट। अगर मैं अब ये सारे प्रेजर्वेटिव्स, जंक फूड, इस पूरी जर्नी से गो थ्रू करके अगर अब मैं एक बैलेंस डाइट को इमेजिन करूँ, वो क्या हो सकती है आपकी एक प्लेट में जब आप रात को डिनर करते हैं बैठ के? वैसे तो मुझे लगता है कि ब्रेकफास्ट, लंच सबकी अलग अलग तरह की थाली होती है, लेकिन लेट्स से डिनर, क्योंकि डिनर टेबल पे हर कोई होता है, तो एक डिनर टेबल की थाली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सो अगेन मेरा रिकमेंडेशन ऑलवेज इज प्रोटीन फर्स्ट। सो प्रोटीन के अराउंड प्लेट बिल्ड होनी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो देन प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे चिकन, सी फूड, रेड मीट, अंडे यू कैन ईट। बट अपने कंट्री में ज़्यादा दिक्कत होती है वेजिटेरियंस को, बिकॉज इवन जो अपने आप को नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं अपने कंट्री में, वो भी मतलब वीकेंड को कभी कभार चिकन ग्रेवी, वो भी रोटी के साथ टच करके खा ली, वैसे वाले होते हैं। सो वेस्टर्न वर्ल्ड जैसे हम उतना मीट नहीं खाते। सो नॉन वेजिटेरियंस के लिए अगेन चिकन, फिश, एग स्टार्टिंग पॉइंट। देन उसके अराउंड आपको थोड़े कार्ब्स, अगर आपको इंक्लूड, लाइक डायबिटीज़ नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, या टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है, तो आप कार्ब्स खा सकते हो। कार्ब्स में वैसे प्रॉब्लम नहीं है, ओनली उन मेटाबॉलिक कंडीशंस में थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। सो राइस इज़ अ ग्रेट कार्ब। ओके। या फिर ये सारे जो मिलेट्स अभी वापस आ गए मेन स्ट्रीम में, जो हिडन थे काफ़ी सालों के लिए। सो मिलेट्स अच्छे हैं, राइस अच्छे हैं। सो प्रोटीन फर्स्ट, देन उसके अराउंड जो भी आपको कार्ब्स खाने, राइस, मिलेट्स हो सकते हैं। ओके। अगर आपको वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं, यू कैन हैव वेजिटेबल्स। नाउ मतलब दिस इज अ स्लाइटली कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट इट्स बेस्ड ऑन इमेंस रिसर्च। पूरा जो मेन स्ट्रीम न्यूट्रिशन का फोकस ऑन वेजिटेबल है, उसकी उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अपना। या
सो वेजिटेबल्स डू गिव अस सम फाइबर एंड थोड़े न्यूट्रिएंट्स ज़रूर आते हैं, बट जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी रहती है वो मैक्सिमम एनिमल बेस्ड फूड्स में रहती है, एंड हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी फिर आपको प्रोटीन वगैरह के लिए पल्सेस एंड दाल्स एंड स्प्राउट से आने लगेगी। सो वेजिटेबल्स अच्छे होते हैं वैरायटी के लिए, थोड़ा फाइबर चाहिए उसके लिए, प्लेट फिल करने के लिए। सो अप टू यू, लाइक आपको सैलड्स भी खाने हैं, सब्जी भी खानी है, यू कैन डू दैट, बट प्राइमरी प्रोटीन एंड the carb. If you're vegetarian, then the protein becomes a dal. If you can tolerate, अगर आपको डेयरी से इश्यूज नहीं हो रहे, कि आपको गैस ब्लोटिंग नहीं हो रहा है, एंड गुड क्वालिटी डेयरी का एक्सेस अगर मिल रहा है, बिकॉज डेयरी में बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन होता है इस कंट्री में, नॉट जस्ट नाउ, मतलब माई डैड डेयरी इंडस्ट्री से है, तो वो 50 years अगो उन्होंने डेयरी में काम करना स्टार्ट किया था, तभी से वो बताते हैं कि अडल्ट्रेशन बहुत हाई होता है डेयरी में। सो अगर आपको क्लीन डेयरी मिल रही है आपकी लोकल यहाँ से, सो पनीर आप इंक्लूड कर सकते हो, दही आप इंक्लूड कर सकते हो, दैट विल ऐड प्रोटीन एंड कैल्शियम ऑल्सो। अच्छा, ओके। सो वेजिटेरियन प्लेट इज दाल विच इज़ योर सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंड जितनी गाढ़ी दाल रहेगी उतना अच्छा है, बिकॉज उतना आपको डेंसिटी उसमें ज़्यादा मिलेगा। ओके। एंड देन सैलड, वेजिटेबल्स इफ़ यू वांट, पनीर इफ़ पॉसिबल अगर डेयरी से इश्यूज नहीं हो रहे, एंड देन कार्ब्स के लिए वही राइस या मिलेट्स की जो रोटीज रहती है, जैसे जोवर, बाजरा, कुट्टू ऑल्सो इज अ गुड रोटी टू मेक। ओके। सो दैट्स योर डिनर प्लेट, बट मतलब इन माई रिकमेंडेशंस यूजुअली द रिवर्स, लाइक ब्रेकफास्ट इज हेवियर एंड डिनर इज लाइटर। हाँ, ये भी एक हमेशा रहता है कि मतलब क्या कुछ लोग तो रात के वक्त खाना भी प्रेफर नहीं करते हैं, कि डिनर स्किप ही कर देते हैं, सिर्फ 2 ही मील्स रखते हैं, एक मॉर्निंग में और एक दोपहर में। लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सुबह के वक्त अगर आप हैवी खाना खाएंगे तो वो तो फिर ड्राउजी लगता है, पूरा दिन आपको बिताना होता है। सो क्वालिटी ऑफ फूड फिर मैटर करता है। अगर आप सुबह सुबह ऐसे बहुत सारे पराठे खा लोगे और मिठाई लाइक रबड़ी जलेबी खा लोगे ब्रेकफास्ट के लिए, तो ऑब्वियसली लाइक सो कीप इट लाइट वाला सीन। अगेन प्रोटीन वर्क्स वेल इन द मॉर्निंग, सो अगेन कोई अंडे खाने वाले रहेंगे तो एग्स के साथ डे स्टार्ट कर सकते हैं। सो जितना हम सर्केडियन रिदम के साथ अपना फूड अलाइन कर सकते हैं, विच इज व्हेन द सन इज देयर eat, when the sun starts going down stop eating. Okay. It works better for the body. अच्छा, हाँ, so that's why our recommendations also for our clients is breakfast, lunch and all can be your full meals, and like जितने nutrients चाहिए body को, calories and everything, dinner start tapering it down. सूरज के साथ खाना सूरज खाओ। के साथ खाना है। Again this is very old wisdom in India. हाँ, नानीज, दादीज, all of us used to tell us that, but अब ये western world से quantum biology होके आता है, then we're like oh circadian rhythm, let's stick to that. So okay. By the end आई कैन सी कि हमारी जो प्लेट में है, या अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें, लंच की बात करें, डिनर की बात करें, तो प्रोटीन इज़ बेसिकली द हीरो ऑफ द प्लेट। ऑलवेज। ठीक है, तो जंक फूड टेस्टी क्यों लगता है, आपकी एक बैलेंस्ड प्लेट कैसी हो सकती है, कैसी दिख सकती है, इस पर हमारी आज बातचीत हुई मुग्धा प्रधान से। इसी तरह के और एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट के साथ। मेरा नाम है चेतना काला। नमस्कार।